एक राजा ने अपने राज्य में तब तक शासन किया जब तक उसके बाल सफेद हुए, लेकिन अब राजा की आखिरी सांस का समय आने वाला था। उस समय राजा ने अपने दरबार में एक उत्सव का आयोजन किया। इस आयोजन में देश के सभी संत, महात्मा और अपने गुरु तथा मित्र गणों को आमंत्रित किया गया। यह उत्सव राजा की जिंदगी का आखिरी उत्सव माना जा रहा था। उत्सव को और भी ज्यादा रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया था। राजा के दरबार में उत्सव को चलते आधी से ज्यादा रात खत्म हो गई। सभी उपस्थित लोग इस महान उत्सव का आनंद ले रहे थे, लेकिन नर्तकी ने देखा कि मेरे तबले वादक को नींद आने वाली है और इसको सचेत करना बहुत जरूरी है, वरना हो सकता है राजा आखिरी वक्त पर हमें कुछ दंड ना दे दे। उसी वक्त तबला वादक को सावधान करने के लिए नर्तकी ने एक दोहा बोला। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाई। दोहे का दरबार में उपस्थित सभी श्रोताओं ने अलग अलग अर्थ निकाला। तबला वादक अपना मुंह धोकर सावधान होकर तबला बजाने लगा। यह दोहा सुनकर राजा की लड़की ने नौलखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। जब यह दोहा राजा के गुरु ने सुना तो गुरु के पास जितनी मुद्रा थी सारी नर्तकी को भेंट कर दी। दोहा सुनते ही राजा के पुत्र युवराज ने अपना मुकुट उतार कर नर्तकी के चरणों में समर्पित कर दिया। राजा को इस एक पल ने यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि जब सारी रात उत्सव चलता रहा, सभी ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन इस नर्तकी ने एक दोहा बोलकर सभी को लूट लिया। यह जब राजा ने देखा तो उसने ये बात कही। उसकी ये बात सुनकर गुरु ने कहा कि राजन, तुम मेरे इस नृत्य को कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अब ये मेरी गुरु बन चुकी है। इसके इस दोहे ने मुझे सिखाया है कि मैं पूरी जिंदगी जंगल में भगवान का भजन करता रहा और आखिर वक्त में नर्तकी का मुजरा देखने, अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया हूँ। अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। इतना कहकर गुरुजी वहां से चल पड़े। राजा के लड़के युवराज ने कहा, पिताजी, आप बूढ़े हो चले हो, आपने आज तक मुझे राज तिलक नहीं दिया। मैं आज ही रात को आपका कत्ल करने वाला था, लेकिन इस दोहे को सुनने के बाद मुझे समझ आया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर आपको मुझे राज तिलक तो देना ही है। मैं अब पिता के खून का कलंक अपने सिर पर नहीं ले सकता। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी, मैं जवान हो चुकी हूँ, आप मेरी शादी नहीं कर रहे थे। मैं आज ही भागकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाली थी, लेकिन इस दोहे ने मुझे सिखाया कि जब इतने दिन निकल गए तो थोड़ा और रुक जाना चाहिए। अब मैं अपने पिताजी का सिर नहीं झुकने दूंगी। जब यह सारी बातें राजा ने सुनी तो उसे भी आत्मज्ञान होने लगा और तुरंत फैसला लिया। अपने बेटे युवराज का राज तिलक कराया और अपनी राजकुमारी को बोला कि आप अपनी मर्जी से किसी को भी वरमाला पहनाकर अपना पति चुन लो, और राजा जंगल की ओर चला गया। यह देखकर नर्तकी के मन में भी वैराग्य आने लगा और उसी वक्त सोचने लगी कि मेरे एक दोहे से इतने लोगों की अकल ठिकाने आई, क्यों नहीं अब मुझे भी वैराग्य लेना चाहिए। और नर्तकी ने अपना सब कुछ छोड़कर भगवान का भजन करने लगी। धन्यवाद।